मैं परसों आया था, यहां पर पोस्टर लगा था, जो अज्ञात बॉडीज हैं, सारी बॉडीज चली गई, सबको आइडेंटिफाइड कर लिया आप लोगों ने। देखिए ये वो जगह है, यहीं से मुझे धक्के मारकर निकाला गया था, और यहां भी अभी भी उसका प्रमाण है। 1 2 3 4 5 6 7 पोस्टर लगे थे। ये फ्रोजन हाउस है, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, हम अपनी सीमाओं को समझते हैं। ये वो स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी, इनको जरा दिखाइए। इनको आपत्ति थी उस दिन भी, इनको आपत्ति आज भी, और यहां पर पुलिस वालों को लगाया गया ताकि सच सामने ना आ पाए। 24 लोगों की लाशों की फोटो यहां पर थी, और वो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज थी। सारी बॉडीज आइडेंटिफाइड हो गई? नहीं अभी तो नहीं, अभी आ रहे हैं कुछ लोग, आ रहे हैं, देखो तो फोटो क्यों हटा दिया? जब बिना फोटो देखे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमको नहीं पता, हम लोग तो यहाँ के वर्कर हैं, हम लोग को ड्यूटी लगी हुई है, हमको नहीं पता। नहीं तो फिर लोग बॉडी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हमसे क्यों पूछ रहे हैं भाई आप? अरे भाई आप यहाँ पे जिम्मेदार हैं जी भाई साहब। बॉडी को आइडेंटिफाई बॉडीज करेंगे, फोटोज करेंगे। फोटो से ही तो हमारे जरिए, अगर आसाम का व्यक्ति मरा है, गुजरात का मरा है, महाराष्ट्र का मरा है, बिहार का मरा है, अगर हम उसकी फोटो दिखा देंगे तो वहां बैठकर वो आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएगा। अभी फोटो हम ले लेंगे, ठीक है, बाद फोटो बॉडी यहाँ लगाया क्यों था? फोटो चेंज होती रहती है ना, बॉडी मतलब लाश बदलती रहती है, चेंज नहीं होगी। मतलब फिगर चेंज होगा, कलर चेंज नहीं होगा। पहले दिन जो फोटो खींच के लगाएंगे तो वो आदमी तभी तो पर डे का होता रहता है। पर डे का लोग मारे गए, ये बता दीजिए। ये नहीं मुझे मालूम। आप तो यहाँ ड्यूटी में है ना, कितनी लाशें रखी गई हैं? तो हम गिन थोड़े रहे हैं। अरे किसकी ड्यूटी है लाशों को गिनना? मेरी ड्यूटी नहीं है। इसकी कौन गिनेगा? नहीं है, शासन गिनेगा, मंत्री का प्रशासन गिनेगा, प्रशासन गिनेगा। कितने लोग मारे गए? प्रशासन बताएगा ना चीजें, हम क्यों बताएंगे? हमें ठीक है विपिन, आप बातचीत जारी रखिएगा, लेकिन डे 1 से जो रवैया अख्तियार किया गया है वही अभी भी जारी है। कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है, और ये तो कर्मचारी हैं, लेकिन आप अधिकारियों से भी पूछिए। और विपिन ने बार बार पूछने की कोशिश की है, लेकिन कोई अपने मुंह से ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर कितने लोगों की मौत हुई है, कितनी लाशें पोस्टमार्टम के लिए लाई गई हैं। जल्दी से एक और केस स्टडी हमारे पास आई है। आजमगढ़ की रवि कला मिश्रा की भी मौत हुई, संगम नोस पर हुई थी रवि कला मिश्रा की मौत। परिजनों का दावा, काफी ढूंढने के बाद मिला शव। परिजनों ने यह कहा कि मेडिकल कॉलेज में 100 से 200 शव उन्होंने अपनी आंखों से देखे। परिजन दावा कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में 12 लोगों की लिस्ट लगी हुई थी। संगम नोस पर रवि कला मिश्रा की मौत हुई और उनके परिजन ये दावा कर रहे हैं। फूफा जी ने कॉल करके मुझे बताया 3 बजे शाम को। तो सबसे पहले कहाँ गए? पहले मैं दारागंज गया, वहाँ गुमशुदी लिखाया, उसके बाद फिर अनाउंस करवाया 5-6 सेक्टर में जाके, जहाँ तक मैं पहुँच सका। उसके बाद फिर रात हो गई, 2-3 बज गया, फिर मैं रूम पे आया, फिर सुबह मैं गया, फिर दारागंज अनाउंस करवाया। अनाउंस करवाने के बाद फिर एक एसआई बोले कि आप जाइए हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल गया स्वरूप रानी, वहाँ मतलब कुछ पेशेंट थे, पेशेंट को देखा, वहाँ लिस्ट थी नहीं दिखी वहाँ फिर दादी। फिर उसके बाद एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप मेडिकल कॉलेज जाइए, वहाँ कुछ डेड बॉडीज़ हैं। फिर वहाँ गया डेड बॉडीज, तो वहाँ 12 फोटो लगे थे, लेकिन 12 फोटो क्या 150-200 डेड बॉडीज़ थी। कितनी डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी जब आपने देखा अपने आप? 150-200 डेड बॉडीज़ थी। इसके बाद मैं वहाँ गया तो फिर वहाँ मतलब सबको फेस पहचानना था, फिर मैं फेस पहचाना, फिर एसआई से रिक्वेस्ट किया, वो भी साथ गया, वहाँ कोई साथ नहीं जाता था। रुपेश, मैं आपके पास आऊंगा। बैक टू बैक लगातार केस स्टडीज हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं, और सवाल सबसे बड़ा यही है कि भगदड़ में आखिर कितने सनातनियों को जान गंवानी पड़ी। जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ग्राउंड पर जो स्थितियां नजर आ रही हैं वो तो बिल्कुल जुदा है। प्रशासन की मंशा ना जाने क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। देखिए समीर, इंसाफ की बात तो बाद में होगी, पहले तो उनको उनका शव मिलेगा कि नहीं, उनको ये पता चलेगा कि नहीं कि उनके परिजन जो हैं घायल हैं, मर गए, मोर्चरी में हैं, आखिर हैं कहाँ, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। इंसाफ बाद में चाहिए, पहले उनको तो ये पता चाहिए कि आखिर उनके परिजन हैं कहाँ। आप देखिए, मैं स्वरूप रानी जिस अस्पताल में खड़ा हूँ, यहाँ पर 4 दिनों तक लोग ढूंढते रहे, यहाँ से लेकर मोर्चरी तक, इमरजेंसी से लेकर के वार्ड तक, और यहाँ देखिए अंततः लोगों ने पोस्टर यहाँ पर चस्पा कर दिया है 29 जनवरी सुबह 4 बजे से गायब। और ये देखिए, आप सिर्फ पोस्टर देखिए, नामों की लिस्ट देखिए, लोगों ने अपने से एक लिस्ट बनाई है, ये गायब। ये देखिए, गुमशुदा की तलाश 29/1 को 4 बजे झूसी पुलिस चौकी के पास से गायब हुई। इसी तरीके से जहां मैं खड़ा हूं वहां के मोर्चरी में बोरे में ठूस ठूस करके शव रखे गए हैं, यानी कि शव को कफन तो नहीं नसीब हुआ, लेकिन सच्चाई पर कफन डालने की कोशिश जरूर हुई। यहां पर आप समझिए, पहले दिन जिन लोगों को शव दिखलाने के लिए, चेहरा दिखाकर शिनाख्त कराने के लिए अंदर भेजा गया, उन्होंने TV9 के कैमरे पर कहा, कई लोगों ने, और सबके बयान मैच कर रहे थे। किसी एक का बयान अगर होता तो हम इसे आरोप कहते, लेकिन कई परिजनों के बयान आपस में मैच कर रहे थे कि मैं जहां खड़ा हूं स्वरूप रानी अस्पताल में, यहां 50 से 60 शव रखे हैं, 40 से 50 वहां रखे हैं। अगले दिन फिर लोगों ने कहा कि फिर मैं शनाख्त करने के लिए अंदर गया था देखने के लिए, उन लोगों ने कहा कि 25-30 शव यहाँ हैं और लगभग 30 शव वहाँ हैं। कल मेरी जिन लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा 4 शव रखे हैं मोतीलाल नेहरू जो कॉलेज है वहाँ पर, और 6 शव रखे हैं यहाँ स्वरूप रानी हॉस्पिटल में, यानी कि, लेकिन किसी को शव मिला नहीं। शव मिलने की अगर प्रक्रिया आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मेले के हॉस्पिटल से स्वरूप रानी हॉस्पिटल लाया गया, यहां से कुछ लोगों को शव देने की बात कही गई, फिर पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। उसके बाद कहा गया कि आप पंचनामा के लिए 5 लोग लाइए। अब आप बताइए, जो लोग महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, कहां से आए हैं, वो 5 लोग लेकर के कहां से आएंगे? लोग परेशान थे, उन्होंने हमसे कहा कि हमको कहा जा रहा है कि आप 5 लोग लेकर आइए, पंचनामा बनाएंगे। उसके बाद कहा गया कि आप जाइए थाने में, थाने से लिखवा के लाइए। इस हॉस्पिटल में जो थाना मौजूद है स्वरूप रानी चौकी, उस थाने में जब परिजन पहुंचे, वहां से कहा गया कि नहीं, मैं लिख कर नहीं दे सकता, जो पीओ है वहां के थाने से लिखवा कर लाइए। वहां गए, उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत कहां है, आप लिखा कर लाइए कि आपके ही पिताजी हैं और वो मरे और यहीं
वहीं पर मरे। हमने पढ़ा था एक खुशवंत सिंह की किताब है कितने पाकिस्तान, उसमें कहता है कि जाओ औरंगजेब के मुर्दे से ये लिखवा करके लाओ। वही हो रहा है यहाँ पर, मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। कहावत है कि मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। यहाँ लोग मरे पड़े हैं। एक बात यही है कि आखिर सनातनियों की मौत का आंकड़ा छुपाया क्यों जा रहा है? श्रद्धालुओं की मौत अगर भगदड़ में हुई है तो उसके बारे में बताया क्यों नहीं जा रहा है? आंकड़ों को छिपाने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है? भगदड़ में राजस्थान के अजमेर की न्याली देवी की भी मौत हुई। न्याली देवी के पति का दावा है कि अस्पताल में उन्हें 15,000 रुपए दिए गए, लिफाफे में पैसे देकर कहा गया कि अंतिम संस्कार करवा लेना। पति का दावा, मेरी पत्नी के शव का नंबर ही 48 था। 3 से 4 मीटर की दूरी पर थी पत्नी, लेकिन भगदड़ की वजह से वो पहुंच नहीं पाए और उनकी पत्नी की जान चली गई। ये तस्वीर उन्हीं की हम आपको दिखा रहे हैं। और जब शव देने की बारी आई तो उनकी पत्नी के शव का नंबर ही 48 था। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशासन ने अभी तक सिर्फ 30 मौत की बात ही स्वीकार की है। ध्वज आर्या, आपने परिवार से बात की है, अजमेर से हमारे साथ ध्वज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ध्वज, जरा बताइए कि आखिर परिजन क्या कह रहे हैं? उनकी नजर में प्रशासन ने ऐसा क्यों किया? देखिए समीर, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके घर में जो मौत हुई है, यानी कि रामनारायण जी हैं, इनकी पत्नी की मौत हुई है। 3 से 4 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन ये वहां तक नहीं पहुंचे। उस भगदड़ में क्या हालात रहे होंगे और कैसी स्थिति वहां पर रही होगी, इन्होंने अपनी आंखों देखा हाल बताया है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी का पोस्टमार्टम हुआ, यानी कि 16 से जो है 17 घंटे बाद एक टैक्सी चालक ने इनकी मदद की और इन्हें पोस्टमार्टम तक जो है पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा था वहां पहुंचाया। आप परिजनों से पूछ सकें कि ये पैसे क्यों दिए गए? मतलब पैसे देकर, कैश देकर ये कहा जा रहा है कि ले जाओ डेड बॉडी, अंतिम संस्कार करा लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनके पति हैं रामनारायण जी। रामनारायण जी, आप जब वहाँ पहुंचे उसके बाद में डेड बॉडी आपने ली, तो आपको एक लिफाफा दिया गया जिसमें कुछ पैसे थे, उसमें क्या कहा गया और आपको क्या बताया गया? हमारे को यही बताया गया कि आपको पैसा दे रहे हैं, इसको किसी को खर्च नहीं करना, आप सुरक्षित, आपके लिए कोई बॉडी के लिए और आपके लिए 2 मैं आदमी भेजता हूँ, अकेला हुआ आदमी आप, तो आपको सुरक्षित आपके स्थान पर छोड़ के आएगा। वो कोई बात की प्रॉब्लम हो तो इसको बोल देना। ये क्या करना है? मैंने आपको पैसे दिए, किसने पैसे दिए, ये कोई जानकारी है आपको? वो अधिकारी था? वो अधिकारी तो वहाँ अलग ही बैठा था, एक टेबल लगा कर वहाँ लिफाफे मेल रखा था। जिसने बॉडी उठाई उसके लिए बोलता भाई आपको पैसा नहीं मिला तो ये लिफाफा ले जाओ। आप बिल्कुल देखिए समीर कि ये पूरी तरीके से कह रहे हैं कि इन्हें लिफाफा मिला है और कोई कागज नहीं है इनके पास में। इनकी पत्नी का पोस्टमार्टम कर दिया गया। पोस्टमार्टम में परिजनों के साइन की जो है जरूरत होती है, लेकिन कोई कागज नहीं है। सिर्फ एक कागज है जो हमने थाने से निकलवाया है। ये कागज है, ये पूरा का पूरा जो है पर्चा बयान है, जो कि पुलिस वालों ने यहाँ जो लोग आए थे छोड़ने के लिए इनकी डेड बॉडी, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थी, एक कांस्टेबल इनके साथ था, वो डेड बॉडी यहाँ देके गया, सुपुर्द करके गया। इस कागज के अलावा हमारे पास एक चीज क्लियर कर लीजिए, लेकिन इनके पास एक कागज भी क्या कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई, क्या कोई डेथ सर्टिफिकेट दिया गया, या फिर कोई लेटर इनसे भी लिखवाया गया, कोई पत्र इनसे भी लिखवाया गया कि यह स्वाभाविक मौत थी, अचानक तबीयत खराब हुई और मृत्यु हो गई? बिल्कुल बिल्कुल समीर, इनसे पूछ लेते हैं कि जब आपका पोस्टमार्टम, आपकी पत्नी का पोस्टमार्टम किया गया तो आपसे कोई साइन कराए गए? हाँ, साइन तो कराया, जो 5-4 फाइलें बनाए उसमें सबकी साइन दस्तखत कराया। वो किस तरीके के वो कागज से, क्या जानकारी है आपको? नहीं, इतनी जानकारी पढ़ा लिखा भी नहीं मैं, इतना थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा। जब मैं कहा था यहाँ साइन कर दो, वहाँ साइन कर दो, मैं जहाँ साइन कराया वहाँ साइन कर दिया। मैं साइन आपसे कराए गए और कोई डेथ सर्टिफिकेट दिया अभी तक? कोई नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया मैंने। बिल्कुल आप देख सकते हैं समीर कि इनसे जो है कुछ कागजों पे साइन कराए गए हैं। इन्हें पता नहीं है कि वो किस तरीके के कागज हैं, किस तरीके की सहमति इन्होंने वहां दी है, लेकिन उससे पहले पोस्टमार्टम हो चुका था। ये बड़ी बात है कि अगर कोई पोस्टमार्टम होता है तो उसके जो परिजन होते हैं उनके निश्चित तौर पर ये सब कुछ जो सामने आ रहा है इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर, ये बहुत चिंताजनक और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार किया गया और जिस तरह से दबाव डालकर लेटर्स लिखवाए गए हैं, कुछ को लिफाफे में कैश पैसे देकर कह दिया गया कि ले जाओ डेड बॉडी, अंतिम संस्कार करा लेना। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्होंने कौन से पेपर्स पर दस्तखत किए। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ में पश्चिम बंगाल से 4 लोगों की मौत हुई है। बंगाल के 7 लोग अब तक लापता हैं। मालदा की आमिया शहर की भी मौत हुई। मौत के बाद अब तक उन्हें कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, ये परिजन दावा कर रहे हैं। दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल आपको लिए चलते हैं। रवि दत्ता हमारे संवाददाता इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। बंगाल से जो तमाम केस स्टडीज सामने आई हैं, रवि शंकर दत्ता, आपने बहुत तफसील से उस पर नजर डाली, देखा, समझा, जाना, क्या नजर आता है और हर केस में कॉमन बात क्या नजर आती है? क्या करने की कोशिश कर रही है आखिर यूपी सरकार? देखिए, पश्चिम बंगाल में सबसे पहले ये चीज सामने आया था कि जो लोगों की मौत हुआ है कुंभ में, वहां पे लोगों को ना तो डेथ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ना तो उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। और अभी पता चला, जिस परिवार के साथ मैं हूं, जैसे कि पिछले ध्वज हमारे साथी कह रहे थे कि उनको लिफाफे में 15,000 रुपया दिया गया था। बासंती पोद्दार जिनके परिवार के साथ मैं हूं, उनका बेटा और उनके बेटी हमारे साथ है, उनके साथ बात करेंगे। उनका भी यही कहना है कि डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था, पोस्टमार्टम नहीं हुए थे और लिफाफे में 15,000 दिया गया था। क्या हुआ था, जुबानी उनके मुंह से सुनिए, क्या हुआ था उस टाइम? तो जो उस टाइम डेट के बाद था, कोई भी पोसेशन बोलिए तो कोई वॉलंटियर कुछ भी नहीं था। देश से 2 घंटे बाद जब आए थे तो मम्मी तो ऑलरेडी गुजर चुके थे। और उसके बाद जो हॉस्पिटल ले गए थे, 3 बजे तक हॉस्पिटल ले गए थे, 3 बजे के टाइम में। वहाँ पर तो हॉस्पिटल डॉक्टर देखा, डॉक्टर बोलते हैं नहीं। उसके बाद 4 साढ़े 4 मैंने एक्चुअली 5 बजे तक मेडिकल कॉलेज ले गए थे, जो अपर मेडिकल कॉलेज है।
वहाँ पर लेकर के बोला पोस्टमार्टम करने वाला है, ऐसा कोई सिस्टम वहाँ पर था। वहाँ पर ले गए थे, हमको तो कुछ भी पता नहीं, हम तो वेट कर रहे हैं पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ था? पोस्टमार्टम कुछ भी नहीं हुआ था। डेथ सर्टिफिकेट मिला था आपको? नहीं, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला। बोल रहा था हमको भेज देगा। अच्छा, भेज देगा। आपसे पूछते हैं, आपको 15,000 रुपया लिफाफे में दिया गया था? हाँ, एक पैकेट में? एक पैकेट में दिया था। क्या क्या था उन लोगों ने, उसे क्या करना है? क्या करेंगे, 15 मतलब हम तो लेके आया था उसको कौन दिया था ये? कुछ कहा था सरकार की तरफ से या कोई पुलिस, कौन दिया था? उधर का पुलिस दिया था। पुलिस दिया था आपको 15,000 रुपया? हाँ। और क्या कहा था? पोस्टर मिल के दिया था, कुछ नहीं बोला था। फिर एक लिफाफा दिया जो लेके जाइए। अच्छा, एक सवाल है, ये जो आपको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिली, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, बाद में पश्चिम बंगाल सरकार से हुआ, यूपी सरकार ने कहा था कि 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा, तो उसमें भी समस्या होगी आपको, यहाँ पे बाकी की समस्या भी होंगे, और आप कह रहे थे आपका माँ जो है वो परिवार के मेन अर्निंग मेंबर्स है। हाँ, क्या थोड़ा बताइए उसके बारे में। मम्मी के ऊपर पढ़ाई की फैमिली डिपेंड करते हैं, मम्मी पर कंट्रोल करते हैं सब कुछ, यही बात है ना। किस चीज का बिजनेस था? मतलब गारमेंट्स का बिजनेस। गारमेंट्स का बिजनेस था। तो अभी वहाँ पे स्थिति आपने क्या देखा था? कितनी लोगों की मौत हुई है कि आप कह रहे थे कि बहुत सारा बॉडी आपने देखा, थोड़ा बताइए। बॉडी तो बहुत कुछ था वहाँ पर। कितने? क्या मेरा हिसाब से तो 40-50 के आसपास हो ही जाएगा। जहाँ पे आप थे? हाँ। जो लिस्ट हमने दिखाया था उसमें 9 नंबर में आपकी माँ की तस्वीर हाँ, है, 9 नंबर में जो दिखाया। हाँ।